हेलो एवरीवन, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं हमारी एक एक्सरसाइज 8.3 अब स्टार्ट होने वाली है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने 4 एक्सरसाइज कर लिए, 4 वीडियो शॉर्ट वीडियो हमने बनाई है, जिसमें से पार्ट 1, 2, 3 और 4। ठीक है, हर वीडियो के ऊपर हमने 2 पार्ट्स बनाए हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके छोटी छोटी वीडियोस को हमने पार्ट्स में डाला है। अब एक्सरसाइज 8.3 हमारी स्टार्ट होती है, जिसके अंदर हम सबसे पहले इसका बेसिक देख लेंगे, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। अब देखते हैं कि एक्सरसाइज 8.3 पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर बेस्ड है। ठीक है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर बेस्ड है। पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनको ऐड करें, ठीक है, ऐसे दो कोण जिनको ऐड करें और उनको यानी उनको जोड़ें तो कितना आ जाता है? 90 डिग्री आता है। तो ऐसे दो कोण जिनको जोड़कर 90 डिग्री आए उन्हीं को हम पूरक कोण कहते हैं। उसके ऊपर ये बेस्ड है एक्सरसाइज। ठीक है, क्या फॉर्मूले अप्लाई होंगे यहाँ पर, वो यहाँ पर हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या फॉर्मूला है कि साइन अगर 90 माइनस थीटा हो, साइन क्या हो? 90 माइनस थीटा हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा अगर होता है तो इसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है? लेस देन 90 होती है। ठीक है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री से कम है। ठीक है, बात क्या कर रहे हैं? पूरक कोणों की। तो पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनको जोड़ करके कितना आता है? 90 डिग्री आता है। अब अगर आप देखें यहाँ पर तो बी एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब ये जो दोनों ए और सी बचे तो इन दोनों का सम तो 90 है, ये कंफर्म है। लेकिन ये नहीं पता है कि यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी और सी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, एंगल यहाँ पर ए और सी कितना होगा? अगर ये थीटा है तो कंफर्म है कि ये 90 माइनस थीटा ही होगा। ये वाला जो एंगल है कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर ये बात प्रूव होती है क्या कि ये दोनों जो एंगल हैं वो कितना है? इन दोनों का सम 90 है, क्योंकि तीनों एंगलों को ऐड करके तो कितना आता है? 180 डिग्री आता है। और जब तीनों को ऐड करके 180 डिग्री आता है तो ये 90 है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90। तो ये दोनों ऐसे कोण हैं जिनको ऐड करके 90 आता है, यानी ये पूरक कोण है। तो इस केस में हम ये फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले किस तरीके से इसको बनाया गया है, ठीक है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो फिलहाल हम लोगों को क्या करना है? ये फॉर्मूले को देखना है और इन्हीं को अप्लाई करके इसको कंप्लीट करना है। साइन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा लिखते हैं, और अगर होगा कॉस 90 माइनस थीटा तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा इस वाले थीटा की बात हो रही है, राइट। अगर tan 90 माइनस थीटा होता है तब हम उसको लिख सकते हैं क्या? कॉट थीटा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले यहाँ पर कंप्लीट हैं। अब अगर यहाँ होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तब हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा। और अगर होता है सेक 90 माइनस थीटा, क्या होता है? सेक 90 माइनस में थीटा, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? कॉसेक थीटा। और होगा यहाँ पर कॉट 90 माइनस थीटा, तब इसको लिखा जा सकता है टेन थीटा। तो ये इस तरीके से टोटल मिला के 6 ये फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में पूरा हमने अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी आप लोगों को ये पता होगा कि पहले आपको बताया गया कि साइन का जो रिवर्स होता है वो कॉसेक होता है। साइन का रिवर्स क्या होता है? कॉसेक। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1 कॉसेक के बराबर होता है। ठीक है, इस बारे में हमने एक्सरसाइज 1 में बात की थी। ठीक है, पुरानी जो भी वीडियो हैं हमारी इसी चैप्टर की, उनको एक बार आप ज़रूर देखें। तो वहाँ पर बताया गया कि साइन का रिवर्स कॉसेक होता है। अगर रिवर्स होता है इसका 100%, ठीक है, तो इसी का 1 कॉसेक के बराबर होगा। अब अगर हम यहाँ कहें कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो कॉसेक थीटा 1 में साइन थीटा के भी बराबर होगा। ये देखें। उसके बाद अगर हम कहें कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? 1 में सेक थीटा के इक्वल, क्योंकि ये सेक का ही रिवर्स है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा को क्या कहा जा सकता है?
सेक थीटा को कहा जा सकता है 1/cos थीटा। ये हो गई वैल्यू इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली टेन थीटा आपको पता है कॉट थीटा का रिवर्स होता है। टेन थीटा किसका रिवर्स होता है? कॉट थीटा का। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये इक्वल नहीं लिख सकते हम इसको, क्या होता है कि टेन थीटा कॉट थीटा का रिवर्स है उसी का, ठीक है, उसी का रेसिप्रोकल है। तो हम इसको इक्वल ही लिखेंगे, 1 करके लिखेंगे। तो यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि कॉट थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो 1/tan थीटा का इक्वल होता है। ये यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में, इसलिए यहाँ पर बताया है, ठीक है। साथ में हम एक और चीज़ भी कह सकते हैं कि जो tan थीटा हमारा है ना, वो sin थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा के भी इक्वल होता है, ठीक है। ये अलग हो गया थोड़ा सा इन सभी से। और बाकी अगर कॉट की बात है तो आप लोगों को पता ही है कि जो कॉट थीटा होता है वो tan का रिवर्स होता है। तो tan का रिवर्स होता है तो tan की वैल्यू अगर हम ये लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बेसिक फॉर्मूले हैं ये, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले फॉर्मूले हैं। तो आपको इस साथ में एक्सरसाइज में ये भी ध्यान रखना है, जबकि ये पुराना है। इस एक्सरसाइज के लिए जो स्पेशल जो फॉर्मूले हैं वो ये हैं। ये किस तरीके से फॉर्मूला डिराइव होता है, ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो पूरी बना दी जाएगी, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए फ़िलहाल इसको आपको इतना ही ध्यान रख लेना है। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात जब होती है तो आप यहाँ पर देखें क्या लिखा है कि साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। अब इस एक्सरसाइज में हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली एक्सरसाइज का ही ये क्वेश्चन है? कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पर आप देखना, अगर दोनों एंगलों को ऐड करके 90 डिग्री आता है तो वो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। देखिए इसको ऐड करें 90 डिग्री आता है, दोनों को ऐड करते हैं 90 डिग्री आता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर होता है। और इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी जो आपने अगर देखा है तो उसमें क्या था, उसमें एंगल आ रहे थे 30 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री या फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और उसकी टेबल थी। तो टेबल से वैल्यूज़ को देख कर रखना था। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो इनकी टेबल्स में वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन है। आगे भी हम चेक करेंगे तो वही चीज़ है, किन्हीं दो एंगलों को ऐड करके 90 डिग्री आता होगा, यानी वो दोनों आपस में पूरक कोण होंगे। पूरक कोण होंगे तो हमारे फॉर्मूले ये वाले यहाँ पर अप्लाई होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, ठीक है। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी, और जब फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो देखते हैं किस तरीके से इनको अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों को नोट रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। अभी ये देखिए, अभी इतना स्पेस है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। दिया क्या है? साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72, साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री, ठीक है। तो किस तरीके से इसको करें हम, ये देख लेते हैं एक बार। क्या करें? दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। अब अगर दोनों को ऐड करके 90 डिग्री आता है तो क्या लिखें यहाँ पर? दोनों को ऐड, तो हम किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है। दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है, मर्जी है आपकी, चाहे ऊपर वाले पार्ट को चेंज करें या नीचे वाले पार्ट को चेंज करें, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। हम इस तरीके से यहाँ पर किसी भी एक पार्ट को चेंज कर सकते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट को अगर चेंज कर लेते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 18 डिग्री है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 18 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस 90 माइनस 18 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि साइन अगर थीटा है, कितना है? साइन अगर थीटा है, और यहाँ ध्यान रखें सभी जो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है? लेस देन 90 है। थीटा की वैल्यू कितनी है? लेस देन 90। तो अब आप यहाँ पर देखें तो जब साइन थीटा ये है तो हम क्या इसको कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं? तो हमने इसको लिख दिया है क्या? कॉस 90 माइनस में थीटा जो कि 18 था। अब आप इसको माइनस करें तो 90 में से जैसे ही 18 माइनस करेंगे तो आएगा 72, और यहाँ पर नीचे पहले से ही दिया हुआ है 72। तो अब ये दोनों पार्ट हो जाते हैं सेम। अब ऊपर वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को कट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। अब इसी तरीके से इसी का पार्ट है सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है।
दोनों में से किसी एक ही पार्ट को हमें चेंज करना है, दोनों में से किसी एक को। जैसे कि tan 26 डिग्री है, उसके बाद है cot 64। आपको खुद ट्राई करना है, खुद ट्राई करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। दोनों को ऐड करके 90 है, ठीक है। इनमें से कोई एक चेंज करें, चाहे ऊपर या फिर नीचे वाले पार्ट को, फिर वो कट जाएगा, आंसर उसी तरीके से आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 पर हम आ जाते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 हम इसका देख लेते हैं। देखते हैं पार्ट नंबर 3 लिखा क्या है कि पार्ट नंबर 3 में लिखा क्या है, cos 48 डिग्री, कितना है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42, माइनस में साइन 42। पहली बात यही है कि आपको क्या चेक कर लेना है, क्या दोनों को ऐड करके 90 आता है या नहीं आता है, ठीक है। अब आप देखें, इन दोनों को ऐड करके आता है 90, कोई भी एक पार्ट चेंज करना है इसमें, ठीक है, कोई भी एक। तो फर्स्ट वाले पार्ट को चेंज कर लेते हैं, और फर्स्ट को चेंज करें तो cos 48 डिग्री है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस में 48 डिग्री, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब क्या करें, जैसे ही अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। चेंज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम cos को ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं साइन, ठीक है। अब अगर हम दोबारा जाएंगे ना तो फिर वापसी चले जाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं, तो वो तो वापसी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या किया हमने कि cos 48 डिग्री को क्या चेंज किया, साइन 90 माइनस थीटा। अब सिर्फ क्या करना है, अपने को माइनस करना है आपस में, और माइनस करने पर आ जाएगा 42, ठीक है। कैसे किया है, सबसे पहले इसको फॉर्मूला लगाया cos 48 के लिए, cos थीटा है, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मीन्स सेम। अब आपस में दोनों को माइनस कर दिया है, माइनस किया तो आ गया 42। अब आप देखें कि दोनों ही साइडें क्या हो जाएंगी, साइन 42 और ये भी साइन 42। अब साइन 42 में से 42 लेस करें तो आपको पता है बिल्कुल सेम है, तो कट जाएगा और आंसर आएगा इस बार 0, ठीक है। माइनस करने पर 0 आता है, और डिवाइड किया था तो वो इसके लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें आया था क्या, प्लस। अब आ जाते हैं अपने पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पॉइंट नंबर 4 पे। ये हमने जिस तरीके से किया है सेम आपको वैसे ही ये करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाया है क्या, दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 कि इनको सॉल्व करें तो 1 आता है, ये प्रूव करना है अपने। तो आपको इस एक्सरसाइज का सिर्फ मेन क्या है कि दो कोई भी एंगल जो कि आपस में क्या होंगे, पूरक, मतलब दोनों को ऐड करके कितना आता होगा, 90 डिग्री आता होगा। तो ऐसे दो कोणों को सेलेक्ट कर लेना है। तो कौन से हैं, एक तो ये हो गया और इसके साथ हो गया ये, दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 90 डिग्री। उसके बाद 23 हो गया, और 23 के बाद क्या हो जाएगा, 67। इन दोनों को ऐड करके कितना आता है, 90 आता है, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला हम हटा देते हैं, ठीक है। सिर्फ ध्यान रखना है आपको, या फिर बैक जाके देख लेना है, नहीं तो आपके बुक में भी ये दिया हुआ है फॉर्मूला, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, ठीक। अब देख लेते हैं tan 48 डिग्री कितना है, tan 48 डिग्री एंड tan 23 डिग्री, ठीक है, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री, ठीक है। ये हमारी साइड LHS है, कौन सी साइड है हमारी, LHS। हमने LHS को लेके स्टार्ट किया, अभी इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है, RHS के बराबर। करना क्या है, सबसे पहले जिनको ऐड करके 90 आता है एक साथ ले लेते हैं। तो tan 48 के साथ क्या ले लेते हैं, tan 42, tan 23, tan 67। तो इस तरीके से हमने लिखा। दोनों में से कोई एक पार्ट चेंज करें, इन दोनों में से कोई एक, ये कर लेते हैं। तो लिखा जाएगा cot 90 माइनस 48, ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 48। क्यों,
क्योंकि tan थीटा की वैल्यू क्या होती थी, cot 90 माइनस थीटा। इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, एक ही चेंज करना, इन दोनों में से कोई भी एक, तो ये चेंज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 23, ये आ गया। क्या करें इसके बाद हम देखें cot 90 माइनस, जब हमने इसमें से किया 90 में से, तो cot बचेगा 42 और ये भी 42 था 10, cot माइनस करने पे 67 और ये था हमारा tan 67। अब आप देखें कि किस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, जो फॉर्मूला आपने देखा, कौन सा फॉर्मूला था कि हम tan को क्या, cot जो हमारा है, ये cot किसका रिवर्स होता है, tan का रिवर्स होता है, ठीक है, cot किसका रिवर्स है, tan का रिवर्स। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/10 42 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, tan 42। ये वाले पार्ट को चेंज कर लेते हैं, 1/10 67, इसको एज इट इज रखते हैं tan 67। अब जो कैंसिल आउट होता है, कैंसिल करेंगे, tan 42 से ये tan 42 कट, इस वाले से ये कट, तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे भी 1 बचा जब हमने कट किया इसको। 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही आता है, ठीक है। तो अब ये पार्ट हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को लेके चला था, राइट के बराबर आ गया। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर इसी के सेकंड पर, ठीक है, पार्ट नंबर सेकंड। अब आपने फर्स्ट देखा है तो सेकंड को अपने आपको ट्राई करना है, ठीक है, उसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये देख लेना है। अब आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। देखते हैं पार्ट नंबर 3। यदि tan 2a cot a माइनस 18 के इक्वल है, गिवन है हमें, जहां 2a एक न्यून कोण है, ठीक है, न्यून कोण ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है, 90 डिग्री से कम की वैल्यू है। टोटल किसकी, टोटल जो 2a है ये 90 डिग्री से कम है, ऐसा क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। तो हम वो फॉर्मूला अपना लगा सकते हैं, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो वहाँ जहाँ पे भी थीटा है वो 90 डिग्री से कम है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री से कम है, वो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो a का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो लिख लेते हैं tan 2a बराबर है cot a माइनस में 18 डिग्री, ये देखते हैं, ये आ गया, राइट। tan 2a बराबर है cot a माइनस में 18 डिग्री, ये हमने क्वेश्चन लिखा। और वैल्यू जो हमारी है 2a वो कितनी है, 90 डिग्री से कम है। जब 90 डिग्री से कम होगी तभी हम, ठीक है, तभी वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो हमने यहाँ पर देखे थे अभी। तो इसकी वैल्यू 90 से कम है, तो चेंज कर लेते हैं इसी को, तो लिखेंगे cot 90 माइनस में 2a, इसको लिखा जा सकता है। आप देख सकते हैं फॉर्मूला क्या था हमारा, कि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, राइट। अब इसको हमने लिखा एज इट इज, ठीक है, इस वाले पार्ट को लिखा एज इट इज। यहाँ से फ़ायदा क्या होगा कि दोनों साइड cot है, राइट। तो इस तरीके से आने पर हम क्या है, दोनों साइड से जो भी चीज़ इक्वल होती है कैंसिल कर सकते हैं, तो ये वाला पार्ट इसके कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये है कि एक इक्वेशन हम लोगों को मिलेगी, राइट, कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन मिल जाती है आराम से। तो ये इक्वेशन आ गई है इस तरीके से, ये इक्वेशन है। अब यहाँ से आप देखें इक्वेशन में सिर्फ a के अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं है, तो सिंगल इक्वेशन है और सिंगल कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो -2a को यहाँ छोड़ें। अब ये जो a है प्लस का है, उधर जाके हो गया माइनस, 90 माइनस प्लस है तो माइनस कर दो, ले जाके चेंज हो जाता है साइन। दोनों को ऐड करो 108 डिग्री, दोनों को ऐड करो 3a। a से a को कैंसिल किया, माइनस को माइनस से कैंसिल कर सकते हैं, दोनों साइड माइनस है तो माइनस को कट कर दो, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कट हो जाएगा।
अब ए की वैल्यू जब निकालनी थी तो ए को यहाँ छोड़ देते हैं, इस वाले पार्ट को वहाँ पर ले जाके डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 और एक उधर आ गया 3 6 18, तो ए की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने देखा है कि ए की वैल्यू कितना आ जाती है 36 डिग्री। तो ये पार्ट नंबर हमारा हो गया है 3। तो पार्ट नंबर 3 हमारा हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है, ठीक है, तो 4 में क्या लिखा है कि यदि tan A इक्वल टू cot B, ठीक है, tan A cot B ये गिवन है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि A और B को ऐड किया जाए तो 90 के इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है cot A बराबर है cot B के, ये गिवन है हमें। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है कि दोनों को ऐड करके 90 डिग्री आता है। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पर, अब आप ये देखें, ये tan है, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या लिखा है tan, तो tan A बराबर है cot B। क्या लिखें हम, इस वाले किसी भी एक पार्ट को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सेम एक्सरसाइज में चेंज कर लेते हैं, तो लिखेंगे cot 90 माइनस ए लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए। ठीक है, क्या फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है, चाहे तो साइड में बता सकते हैं। क्या बताना है, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर किसके था tan थीटा के, इसलिए हमने ये क्यों लिखा कि क्योंकि cot 90 माइनस थीटा, ठीक है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर है, तो हमने tan थीटा यानी tan A की जगह पर ये वाला पार्ट यहाँ पे लिख दिया है। अब आप देखें ये भी cot है और दूसरी साइड भी cot है, तो क्या किया था, दोनों को आपस में कट कर दिया था। तो कट कर देते हैं यहाँ पर, इस वाले पार्ट से ये पार्ट कट, बचता कितना है, बचा हमारे पास कि 90 माइनस में a बराबर है b के। अब 90 को यहाँ छोड़ देते हैं तो a उधर जाके प्लस हो जाता है, तो बन गया क्या, a बराबर a प्लस में b ऐड करें तो हो जाता है 90। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था कि a प्लस में b दोनों को ऐड किया जाए तो आना चाहिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ पर आ गया, तो हमने ये प्रूव कर दिया है। अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि यदि sec फॉर a बराबर है cosec a माइनस में 20, राइट, यहाँ पर साथ में क्या बता दिया है कि 4a एक न्यून कोण है, 4a क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब 4a को न्यून कोण कहा है, ये वाले को, ठीक है, ये न्यून कोण है, न्यून कोण वैसे ये भी है। ठीक है, जब 4a न्यून कोण है तो आप देखें तो ये तो वैल्यू उससे छोटी हो जाती है ना। ठीक है, 4a में से माइनस किया है, ठीक है, तो टोटल 4a ही न्यून कोण है, तो किसी को भी चेंज कर सकते हैं, फिर भी हम इसको चेंज कर लेते हैं और a की वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर था 3, ठीक है, इसी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 था, तो हमने एक को चेंज किया था, तो उसी तरीके से ये वाला पार्ट भी है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें देखते हैं क्या करना है। इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, कॉसेक को क्या सेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस में 4a, ये आपको यहाँ पर लिखना है। और ये बच गया क्या, सेम टू सेम, राइट, ये हिंट है आपके लिए, राइट, हिंट आपको दे दी है। अब किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करो और आंसर अपना कमेंट सेक्शन में जरूर सेंड करो। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पहले कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो क्या लिखा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, ठीक है, एक ट्रायंगल के 3 कोण होते हैं तो तीनों ही इसके अंतःकोण हों, तो ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ए बी और सी, एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री होता है। वैसे इस वाले चैप्टर की बात करें तो ये ए है, ये बी सी है। अब तीनों एंगलों को ऐड करेंगे, अंतःकोण है तो तीनों को ऐड करके तो 180 आएगा ही आएगा, ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर आएगा कितना, 180 डिग्री, राइट। क्या आएगा, एंगल ए प्लस में एंगल बी और प्लस करें एंगल सी तो बराबर आएगा 180 डिग्री। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
अब आपको ये दिखाना है कि ये वाला पार्ट बराबर है इसके। तो इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि क्या लिख लेते हैं कि साइन b प्लस में c और डिवाइड करें 2 से बराबर है कॉस a अपॉन में 2 के। ये हम लोगों को आपस में क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। हम लेके चलते हैं अपनी कौन सी साइड, LHS। कौन सी साइड लेके चलते हैं, LHS। जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट हैंड है तो LHS, और वो राइट साइड है तो वो RHS। तो लिख लेते हैं LHS हमने अपनी साइड लिया और लिख लिया क्या कि LHS लिया और लिखा क्या कि हमारा आ जाता है साइन b प्लस में c डिवाइड बाय 2। ये हमने लिख लिया। यहाँ पर क्या करें कि जो b प्लस में c है, यहाँ पर आप देखें क्या b और c को, एंगल b और c को ऐड करें तो क्या हम उसको ये लिख सकते हैं कि नहीं, b और c को यहाँ छोड़ दें और a उधर ले जाके माइनस कर देते हैं। ठीक है, b और c को यहीं छोड़ते हैं, a उधर ले जाके माइनस। तो क्या b और c की जगह पर 180 डिग्री माइनस a लिखा जा सकता है क्या, नहीं? तो लिखा जा सकता है। तो लिख लेते हैं इसको क्या कि b और c को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस a। क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस a डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये लिख लिया। अब क्या करें, अब हम कर सकते हैं इसको साइन डिवाइड कर दो 180 डिग्री को 2 से और 180 डिग्री को a को भी 2 से। भाई इस वाले 2 को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, राइट। तो ये फ्रैक्शन आ गया। अगर हम इसको वापसी माइनस करें ना तो एलसीएम लेके करेंगे तो एलसीएम आएगा 2 और ऊपर 180 माइनस a सेम हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हो गया। तो मतलब अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, अब इसको ये काट देंगे तो आ जाएगा साइन 90 माइनस में a बाय 2। अब आप ये देखें कि जैसे ही साइन 90 माइनस में a बाय 2 आता है तो जिस इस एक्सरसाइज का जो हमारा बेसिक क्वेश्चन फॉर्मूलेज हैं, क्या उससे ये मैच नहीं होता है कि साइन 90 माइनस a, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पर साइन 90 माइनस में थीटा होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हमने यहाँ पर किया है और हमारा ये वाला RHS से मैच हो जाता है। तो ये पार्ट क्या आ जाएगा, RHS। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है यहाँ पर RHS। ठीक है, और ये हम लोगों ने पहले लिख लिया था। ठीक है, कि क्योंकि तीनों एंगलों को ऐड करके 180 आता है, दोनों को यहाँ छोड़ें तो a उधर जाके माइनस हो जाता है। इसको हमने यहाँ पर यूज़ किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को समझ लेते हैं एक बार कि साइन 67 डिग्री, राइट, और कॉस 75। अब आप यहाँ पर देखें तो एकदम से माइंड अगर हमारा यहाँ लगाएं तो दोनों को ऐड करके तो 90 डिग्री नहीं आता है। ठीक है, अभी हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे कि सभी को अगर ऐड करें तो 90 डिग्री आता है, तो वो नहीं लग पा रहा है यहाँ पर। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो भी ज़रा देखें कि साइन 67 और कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको सिर्फ व्यक्त करने के लिए आपको कहा गया है कि 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच इनका मेजरमेंट आ जाए, तो इस तरीके से इनको चेंज करना है, राइट। तो आपको पता है कि जब हमने चेंज किया तो दो एंगलों को ऐड करके 90 डिग्री आया था, तो यहाँ पर 67 जब आ रहा है तो दूसरा जो एंगल होगा वो इसको माइनस करके आ जाएगा। ठीक है, माइनस करके आ जाएगा, और ऐसे ही सीखो। ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया कि साइन अगर 67 डिग्री है और कॉस 75 डिग्री है, और हम लोगों को ये एंगल जो है ना, एंगलों को 0 से लेकर 45 के बीच कन्वर्ट करना है बस। ठीक है, एंगल को कन्वर्ट करना है, चाहे ये साइन का कुछ भी चेंज हो जाए और कॉस का चेंज होकर कुछ भी आ जाए। और कुछ भी क्या आ सकता है, हम लिख सकते हैं अपने आंसर में क्या
कि साइन 90 माइनस साइन थीटा को क्या लिखा जाता है, कॉस 90 माइनस में 67। इसी तरीके से दोनों को ही चेंज करना है, क्योंकि दोनों ही एंगल बोला है कि 0 से 45 डिग्री के बीच हो। तो कॉस को क्या लिख सकते थे, कॉस थीटा को लिख सकते थे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर 75 डिग्री है। जैसे ही हमने कॉस 90 में से 67 लेस किया तो बच गया यहाँ पर 23। कितना बचा, 23। माइनस करने पर क्या आ गया, 23। अब यहाँ पर आ जाते हैं, साइन 90 माइनस में जैसे ही 75 किया, ठीक है, माइनस कर देते हैं 75 तो आ गया 15 डिग्री। तो क्या हमारे ये जो एंगल हैं 23 डिग्री और 15 डिग्री, ये 0 और 45 के बीच में नहीं है, ठीक है। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पर हम अपना जो फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया है तो साइड में बता सकते हैं, ठीक है, बता देंगे। दोनों फॉर्म में चेंज किए तो दोनों लिख देंगे। क्या बताया था, एक तो साइन 90 माइनस थीटा वाला भी लगाया, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, ये अप्लाई किया। और दूसरा क्या किया कि कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये वाला भी अप्लाई हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं उसको, साइन थीटा, ठीक है। तो ये वाला तो अप्लाई किया, ये रहा कि साइन थीटा था ना, साइन थीटा को लिखा कॉस 90 माइनस, और कॉस थीटा की जो वैल्यू थी उसको लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज हो जाती है अभी ख़त्म। अब एक एक्सरसाइज इस चैप्टर की बचती है 8.4, वो एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। वीडियोज़ को आपको कंटिन्यू देखना है, ठीक है। वो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर उसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।